श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम जब गुरुदेव के साथ थे तब सुनते थे कि कुछ मनुष्य पामर होते हैं, मूढ़, पामर, मूर्ख, विषयी, जो विषय सुख में दिन रात रत रहना जीवन का लक्ष्य मानते हैं। विषय का मन में आ जाना और विषय रत रहना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। सबको विषय में, खाने पीने में, सर्दी गर्मी आदि का अनुभव, सुख दुख मालूम पड़ना स्वाभाविक है, पर उन विषयों के लिए प्रयत्नशील रहना, उन्हीं के लिए जिंदगी लगाना का नाम विषय है। अबिना सोचे समझे कुछ करते रहना, जीते रहना, लड़ते झगड़ते रहना, जिंदगी में कुछ न सोचना, ये पामर लोग हैं, पामर विषयी। और कुछ उनमें जिज्ञासु हैं जो इस जिंदगी को समझना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, जिज्ञासु। और चौथे हैं ज्ञानी, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए। ज्ञान के उपलब्ध लोगों में भी कृतोपासक और अकृतोपासक है। कृतोपासक का मतलब जो साधना के अनंतर चित्त शुद्धि के बाद ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, वह कृतोपासक है। अकृतोपासक हैं जिन्होंने बहुत साधना तो नहीं की, गुरु सानिध्य से ज्ञान उपलब्ध हो गया, तो अंतःकरण की पूर्ण शुद्धता न होने के कारण ज्ञान होने पर भी सांसारिक विक्षेप सताते रहते। और ऐसे लोगों को कभी कभी ये भी भ्रम होता है कि हमें ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ, हम मुक्त होंगे या नहीं होंगे। असल में चित्त की शुद्धि न होना अपने आप में एक बड़ी कमी है। इसीलिए कबीर साहब का ये वचन, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। असल में परमात्मा प्राप्त न होने का भ्रम दूर हो जाए, अचित्त शुद्ध हो, तो कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। इस बात पर बहुत ध्यान दें। वैराग्यवान व्यक्ति, जिसको संसार की किसी वस्तु में राग नहीं है, आवश्यकता अलग है, खाना पीना कपड़ा ये आवश्यकता है, तो जिसको वैराग्य है, और वैराग्य से बड़ी चित्त शुद्धि और कोई नहीं है। कभी कभी पुण्य करने वालों का भी चित्त शुद्ध नहीं होता। पुण्य करना चित्त शुद्धि की पहचान नहीं है। जो आदमी अभी स्वर्ग के पाने में लगा है, कोई वैभव के लिए तप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, दान दे रहा है कि कल मुझे मिलेगा, उसका चित्त शुद्ध नहीं है। इसीलिए चित्त शुद्धि का उपाय आप लोगों ने सुना, निष्काम कर्म। कुछ भी पाने की अपेक्षा न हो और आप शुभ कर्म कर रहे हैं, दान धर्म यज्ञ तप स्नान, ये सब चित्त शुद्ध करते हैं। कामना से किए गए कर्मों से चित्त शुद्ध नहीं होता। हाँ, कभी कभी कामना पूर्वक किए गए शुभ कर्मों के द्वारा जब परम लाभ की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात चित्त शुद्ध नहीं होता, तो पुण्य करने वाले भी दुखी रहते कि हमने गंगा स्नान किया, इतने दान किए, फिर भी मन शांत नहीं है। स्वामी जी, पुण्यात्माओं का मन शांत प्रायः होता ही नहीं, क्योंकि उनका ध्यान
चित्त शुद्धि पर है ही नहीं। कई बार बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, सम्मेलन करने वाले, भंडारे करने वाले, बल्कि बड़े बड़े प्रपंच रच करके समाज में ख्याति प्राप्त करने वालों का भी चित्त अशुद्ध रहता है। वो कभी ध्यान ही नहीं दे पाते कि चित्त शुद्धि का बड़ा मूल्य है, सोचते हैं पुण्य का बड़ा मूल्य है। जो पुण्य चित्त शुद्धि नहीं करता बल्कि अहंकार बढ़ाता है, मान आदि की लिप्सा बढ़ाता है, भोग लिप्सा बढ़ाता है, चाहे इस लोक की नहीं परलोक अर्थात स्वर्ग की, उससे चित्त शुद्धि नहीं कहा जा सकता। हमारे कर्म का प्रयोजन चित्त शुद्धि होना चाहिए, पुण्य और फल प्राप्ति नहीं होना चाहिए। क्या सेवा करके आपका चित्त शुद्ध हुआ, बल्कि अहंकार बढ़ा। सहयोग देकर गरीबों का काम करके स्वार्थी और बन गए। यहां ये मतलब नहीं कि काम नहीं करो या सेवा छोड़ दोगे तो ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत करते थे वो भी बंद कर दोगे तो चित्त शुद्धि का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। इसलिए शुभ कर्म तो करना ही चाहिए, पर फल प्राप्ति के लिए न करके मेरा चित्त अच्छा बने। हमारे स्वामी त्यागानंद जी कभी कभी एक उदाहरण दिया करते हैं, वो पूरा फिट बैठता है या नहीं, कि गुरुदेव ने अपने एक शिष्य को कहा इस बगीचे को पानी से सींचा करो, दे दिया टोकरी। वो टोकरी से पानी भर के जब तक जावे रास्ते में ही बह जाए, पेड़ में यूं करके चलाए, छींटे जरूर एक आध पड़ जाए, फिर जाता है। 6 महीने लगा रहा, बगिया तो और सूख भी गई। गुरुजी ने कहा भाई क्या करता है? कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, आपने टोकरी दी मैं सींचता हूँ। कहने इससे कोई बगिया तो ठीक हुई नहीं, क्या लाभ हुआ? कह लगे मेरी टोकरी साफ हो गई है और नरम पड़ गई। टोकरी नरम पड़ गई और साफ हो गई, क्योंकि ढोते ढोते पानी उसकी गंदगी चली गई। यदि आप निष्काम कर्म करते हैं तो धरती स्वर्ग बनी या नहीं बनी, देश में कितना परिवर्तन ला पाए, पर ईमानदारी से यदि तुमने सच्चे मन से सेवा की है तो तुम्हारा अंतःकरण तो जरूर शुद्ध हो जाएगा। और यदि कामना बढ़ी, स्वार्थ बढ़ा, अहंकार बढ़ा, मान की लिप्सा बढ़ी, तो चित्त शुद्ध नहीं हुआ, अशुद्ध हुआ। संत भिक्षा लेने जाते थे, चलो परमार्थ न सही, पेट भरने के लिए, तब भी विनम्रता आती है, निर्माणता आती है, 2 बातें सुनने सहने की सामर्थ्य बढ़ती है। इसलिए भिक्षा बहुत बड़ी चित्त शुद्धि थी। मांग कर खाओ, जमा मत करो, अपने आप चित्त शुद्ध हो जाए। जमा नहीं करोगे तो लोभ नहीं बढ़ेगा, और इधर उधर की धमकियां शब्द सुनोगे तो निरहंकारता आएगी, तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से शुभ कर्म करना, और चूंकि कोई न कोई दृश्य हम देखते हैं, देखो साकार उपासना की बात है, इसलिए आचार्योपासनम शौचम, आचार्य की भी उपासना, अपने गुरु की उपासना, भगवान की उपासना। क्योंकि हमारे में जिसको देखते हैं, दुश्मन को देखें तो छाती जलती है, स्त्री पुरुष अपोजिट सेक्स को देखें तो मन में विकार आता है, धनी को देखें तो लोभ आता है, तो कभी बड़े को देखें तो ईर्ष्या होती है। तो जिसको भी हम देखते हैं कुछ न कुछ हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है, रसमय होता है, बाहर के बुरे प्रभाव के बजाय अच्छा प्रभाव पड़ता है। गुरु का ध्यान क्यों करें, भगवान का ध्यान क्यों करें? फिर भगवान कोई हो, ये भी एक चक्कर है लोगों का, कौन भगवान हो। देखो मैं कहूं बहन का ध्यान करो, यदि फीमेल है तो बहन का ध्यान करो। कहले कौन बहन का? मैंने कहा जो तुम्हारी बहन हो।
बहन जी बोलते हो नहीं, बहन बोलने का नहीं, यदि बहन हो तो उसका ध्यान करो, मां का ध्यान करो। नहीं मां है तो धर्म मां सही, पर हो मां। रीतंबरा जी बच्चों को रखते हैं, उन बच्चों मां कहते हैं अपनी मां को, अब उनकी अपनी मां, बच्चों को लगेगा मेरी मां, बस मेरी मां। अब जन्मजात बच्चों को जो मां है वही है। कृष्ण की मां यशोदा हो गई। अब कृष्ण को कहें कि मां का ध्यान करो तो यशोदा का करेंगे। ज्यादा तर्क में मत पड़ो, तुम्हारा भगवान जो है उसका ध्यान करो। तुम्हारी समझ का, तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे धर्म का जो भगवान है, ईसाई करें, मुसलमान करें, हिंदू करें, सिख करें, पंडित करें, बनिया करें, क्योंकि अब तो भारत में धीरे धीरे जातियों के भी भगवान होने ही होने। विश्वकर्मा भगवान, मैं ये नहीं कहता नहीं है, पर थोड़े दिन पहले सबके लगभग भगवान एक ही जैसे थे, 2 ही 4 भगवान थे, रामकृष्ण। अब हर मजहब के अपने भगवान हैं। थोड़े दिनों में हर पार्टी का एक भगवान होगा, हर पार्टी का रिलीजन होगा, धर्म होगा। तो हमें इसमें भी आपत्ति नहीं, देश के लिए कम अच्छा है, पर उपासना में इससे कोई हानि नहीं। जब इनके आधार पर राजनीति की जाती है फिर खतरा है। पर यदि आप विश्वास करते हैं कि भगवान हैं, तो विश्वकर्मा समाज को उनके ध्यान से पवित्रता मिलेगी, रसमयता मिलेगी, अच्छा प्रभाव मन में पड़ेगा। हमने बचपन में सुना, यदि किसी को देख करके मन में काम आए तो अपनी माँ का स्मरण करो। हम विद्यार्थी थे, माँ का स्मरण करते। अब ये पूछे ही नहीं कौन सी माँ, अरे भाई अपनी माँ। मुझे अपनी माँ की पहचान नहीं है क्या? तुम्हारे मत का, तुम्हारे धर्म का कौन भगवान है ये भी पता नहीं है। आर्य समाजी हो तो दूसरा है, सनातन धर्मी हो तो दूसरा है, कम से कम तुम्हारा भगवान तो है। अच्छा, दूसरे की माँ का स्मरण करो। मान लो तुम्हारा पिता तुम्हारी माँ का स्मरण करे, बात समझ गए? तुम्हारा पिता तुम्हारी माँ का स्मरण करे तो तुम्हारी माँ उसकी क्या लगती है? करना चाहिए, उसकी तो पत्नी लगती है। अब हमारा भगवान किसी को पत्थर लगता है, अब हम क्या करें? यदि वो हमारे भगवान का ध्यान करेगा तो उसका दिल पत्थर का हो जाएगा, हम करेंगे तो हमारा मन भक्त बन जाएगा। अब अभी तक हमारी गंगा थी और हमारे सारे की थी, अब सिखों की गंगा वो नहीं है। पहले वो यहीं तरते थे, अब और जगह तरेंगे। विश्वास बदला है, पर विश्वास है, बदला है, खत्म नहीं हुआ। क्यों? सामान्य स्तर पर बिना विश्वास के कोई समाज नहीं जीता। मुसलमान अवंतिका को तीर्थ नहीं मानते, काशी को तीर्थ नहीं मानते, पर उनके तीर्थ हैं कि नहीं? वो तीर्थ यात्रा करते हैं कि नहीं? आखिर उस मूर्खता से तो छुट्टी किसी को मिली नहीं ना। गंगा की जगह तुम, उनके यहाँ कोई जल होता है, हमें नाम नहीं आता उर्दू का, फारसी का है, आबे, हाँ तुम बोलो, मुझे तो आता भी नहीं। खैर, अभिप्राय है कि जल को सम्मान हर जगह है, तरीका बदल के। सिख सरोवर, अमृतसर में सरोवर का स्नान, जब तक हम ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं होंगे, तुम्हारे बाप को अंधविश्वास में जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा।
चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे आर्य समाजी ही क्यों नहीं है। अंधविश्वासों से छुटकारा बिना ब्रह्म की सच्ची प्राप्ति के। महर्षि दयानंद भी पहले मूर्ति पूजा करते थे, फिर नहीं जमी बात तो आगे बढ़े। और तुमको भी सदा नहीं जमेगी। हजारों बार गंगा नहा के जब वहीं खड़े पाओगे तो कहोगे बात तो कुछ बनती नहीं, कल्याण कैसे होगा। अब होगा तो इतने बार नहा चुके हो ही गया होगा। अब हो गए का तुम्ही को पता नहीं चलता तो क्या करोगे। कितनी तीर्थ यात्रा कर लो, कितना तर गए यदि ये मैं अपना पूछूं तो जीरो मिलोगे। इसलिए मुख्य बात यह है कि सारा संसार विश्वास से यात्रा शुरू करता है और ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में यात्रा पूरी होती है। हम भी अंधविश्वास से चले, हम कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं आए गुरु के पास। हम भी भजन करते, ध्यान करते, भगवान को मनाते, तरने की इच्छा करते, और उस समय जो पता चलता इससे तरते हैं वही हम करते थे। आप भी करेंगे। आप ये मत समझो कि कल से तुम मेरे ज्ञान को उपलब्ध ही हो जाओगे। मेरे सुनाने पर भी तुम अभी अंधविश्वासी रहोगे। जब तक आत्मा का साक्षात अपरोक्ष दृढ़ अपरोक्षानुभूति नहीं होती तब तक अपने तरने के लिए चाहे ध्यान ही करोगे और ज्ञान के अनंतर यदि करोगे कुछ तो सिर्फ चित्त के विक्षेप की निवृत्ति को करोगे, फिर मुक्ति के लिए नहीं। क्यों? ज्ञान के बाद संशय तो नहीं, पर फिर भी चित्त पुराना है, जो हम नहीं चाहते वहां भी जाता है, क्योंकि परम शुद्ध चित्त नहीं हुआ। इसीलिए वेदांती कहते मल विक्षेप जाके नहीं। जिसके अंदर ना तो चित्त में मलिनता है, न चित्त में चंचलता है, भागा भागा नहीं फिरता किसी के लिए, शांत है, ऐसे व्यक्ति को केवल ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है और किसी साधन की जरूरत नहीं है। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान वह चौ साधन, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता, वह चौ साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। एक हमारी पुस्तक है ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन, छोटी छोटी 6 पुस्तकें। तो इन बातों को मंत्र की तरह, गणित की तरह, कि ऐसा नहीं होगा तो दूसरा जो होगा वही होगा। जैसे यदि चित्त शुद्ध होकर ज्ञान होगा तो उसके बाद तुम्हें फिर कुछ करना बाकी नहीं लगेगा। और यदि ज्ञान पहले हो गया गुरु कृपा से तो ज्ञान पाना बाकी नहीं रहेगा, पर चित्त की एकाग्रता चंचलता को कम करने का उपाय करना पड़ेगा और अपनी योग्यता अनुसार ध्यान करो, प्रभु स्मरण करो। मैं जब ध्यान करता तो मैं चाहे मंदिर में बैठ जाऊं, मुझे सहारा मिल जाता। भटका चित्त मंदिर में आया, मंदिर से स्वरूप में चला जाता। घर लाने के लिए, जैसे बच्चा सोया है तो जगाने के लिए कुछ करो, फिर पढ़ने आप ही लगेगा। तो स्वरूप में जाने के पहले जो चित्त का भटकाव था, मंदिर गए, अच्छा लगा, खड़े हुए, हाथ जोड़े, थोड़ी देर तो हाथ तो जुड़े रहे, फिर बाहर के भगवान से मतलब खत्म होके चेतनता में चले गए। नाम जब से शुरू किया, हरे राम 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 हरे हरे बोलते गए तो चित्त रसमय हुआ। अन्य जो दिमाग में बातें चलती थी खत्म हुई। बाद में नाम भी धीमा कर दिया, धीरे धीरे नाम भी छोड़ दिया, बस शांति में, चेतनता में, आत्मा में पहुंच गए। इस तरह से
हमारा मन किसी और चीज का स्मरण करता है तो भगवान का स्मरण किया तो मन का विकार गया और उसके बाद में स्वरूप निर्विकार है ही। असल में चित्त विकारी होता था तो निर्विकार करने के लिए स्मरण बदल दिया और फिर अपने घर आ गए। अपने घर में कोई गड़बड़ी है ही नहीं, जल तो सदा जल है या मिट्टी सदा मिट्टी है, पर जब वो घड़ा बनी होती है तो घड़ी का आकर्षण होता है, इस वाली घड़ी का नहीं। हाँ, वो घड़ा घड़ी वाला, गगरा गगरी वाला, मटका मटकी वाला। तो चूंकि अपन मटका है तो मटकी का प्रश्न है। यदि आप घर चले गए तो न वहाँ मटका है न मटकी है, अकेली मिट्टी है, किससे कौन आकर्षित होगा। और चूंकि हम मटका हैं, मटकी या मटकी है तो मटका, ऐसे में कोई घड़े नाम का नाम आकार में घड़ा हो पर उसका नाम यदि मिट्टी हो या भगवान हो तो उसका स्मरण करें। यदि स्त्री नाम का पदार्थ है, गधा नाम का व्यक्ति वस्तु है, व्यक्ति है, पेड़ है, पहाड़ है, कीड़े मकोड़े हैं, तो भगवान नाम का कोई है। इसीलिए राम भगवान है, कृष्ण भगवान है। और जिनके हृदय में भगवत बुद्धि है राम कृष्ण पर, उनको भगवान की याद की पवित्रता मिले बिना रह नहीं सकती। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। जिनके हृदय में जो विश्वास है, एक बार एक लड़का लड़की गुरुदेव के समय पर, कोई अब की बात नहीं है कि हमारे ही समय पहले भी ज्यादा बैठते तो संतों को शक होता, तो लड़की लड़का बोलते ये हमारी धर्म बहन है, हमारा धर्म भाई है। पर कह देना अलग बात है, थोड़े दिनों में वो शादी हो गई बहन भाई की। अभी देशों में तो यहाँ तो धर्म बहनों को ही खतरा है, असली बहनों को अभी इतना खतरा नहीं है। बनाई हुई बेटियां धर्म पुत्रियों को तो खतरा है, अभी बेटियों को खतरा नहीं है। आखिर यहाँ का भारत का बाप अभी भी बाप है, भारत की माँ अभी भी माँ है, भारत की बहन अभी भी बहन है, इतना खतरा नहीं है। पर बनाई वालियों में जरा खतरा है। कम्बन कह दे अरे अपन नहीं बनाओ, हम ही खेलो, हम ही मिटारो। छोटे बच्चे खेलते हैं, रोटी चूल्हा चौका रोड पर मिट्टी का बनाते, उधर से बैलगाड़ी आ रही है, बच्चों ने देखा ये गाड़ी आ रही है तो देखा ये मिटा रहे हमारा खेल को, तो बच्चे कहते हम ही खेलो हम ही मिटा, अपन ही बना के आप ही मिटा दिया। अब अपनी बनाई बहन प्रकृति से बनती ज्यादा गहरी होती, अपन ही ने बहन बनाई, अब मन खराब हो गया, अपन ने बिगाड़ दिया। अपनी मानी हुई चीज नहीं, जो हमको खून से परंपरा से बचपन से हमें मिलता है वही हमारा धर्म होता है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जो हमारे खून में बचपन से ये भगवान है, उनका विश्वास हमारे को ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। यद्यपि ब्रह्म बहुत ऊंचा है पर वो भी बहुत मुश्किल में लाभ पहुंचाता है। पहले हमारी इंद्रियां विषय में जाती हैं, विषय माने दिखाई देने वाले, तो विषय में जो हमारे को खराब करते हैं वो तो दिखते हैं, जो हमें अच्छा बनाते हैं कहते हैं वो दिखते ही नहीं। अर्थात भगवान तो न दिखने वाला भगवान देखने वालों को ठीक नहीं करेगा, देखने वालों को तो दिखाई देने वाला भगवान चाहिए। यदि दिखाई देने वाले विकार हमको सताते हैं और यदि ज्यादा विकारी मन हो जाए तो फिर अपोजिट को मन खड़ा कर लेता है। स्वप्न क्या है? यदि बाहर न हो तो मन निर्माण करता है। ऐसे ही बहुत भक्त हों यदि, तो किसी समय गुरु सामने न हो, मंदिर में न हो, तो आप एकांत में भी भगवान खड़ा कर लोगे। उसी का नाम उपासना की गहराई है। हम यहाँ बैठे अयोध्या में हो सकते हैं,
यदि यहाँ बैठे घर हो सकते हो, दुकान हो सकते हो, प्रेमी प्रेमिका के पास हो सकते हो, तो यहाँ बैठे भगवान के पास क्यों नहीं हो सकते? तो हम जहाँ रहें भगवान के पास हों, ये हमारी उपासना है, ख्याल में रखें। इसलिए सूरदास की ये लाइन याद रखने लायक है। यदि एक ही भगवान के होते तो गड़बड़ा जाते। आखिर ज़्यादा टिकाऊ तो वही है जो हमारे भीतर है, जो मन में रहता है। मान लो हम ही कभी कभी भीड़ में तुम पैर छूते हो तो मुझे 99% खुशी नहीं होती, 99%। कभी जब मैं बैठा हूँ, तुम आराम से करते हो तो तुम्हें खुशी होती है, मुझे दुख नहीं होता। पर मैं चलता हूँ, तुम प्रणाम करते हो तो पहले तो लगता है कि खड़ाऊं को जोर से करूं, इसकी खोपड़ी पे लग जाए, हाँ, और या झटक के चल देता हूं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सूरदास की बाह पकड़े कहीं पहुंचा रहे थे। फिर जब शायद कुछ एहसास हुआ तो झटका मार के चले गए। तो सूरदास ने पद लिखा, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। मैं कमजोर हूं, झटका दे दिया, बाह छुड़ाकर चले गए। बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जो जाओगे तो मर्द सरा हो। तो तुम्हें मैं बहादुर वीर समझूं यदि मेरे दिल से चले जाओ। क्या ये हम दावे से कह सकते? मंदिर से हम दूर जा सकते हैं, मस्जिद से दूर जा सकते हैं, गुरु के पास से मजबूरी है गुरु जा सकता है, या गुरु से काम करने के लिए मुझे दुकान जाना पड़ सकता है, पर मेरे मन से निकल जाओ तो मैं जानूं। ये उपासना, ये अभी ज्ञान नहीं है, उपासना है। और उपासना जिसकी पूरी हो जाए, तत्व ज्ञान होने के बाद उसके हृदय से तो कभी जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए गोस्वामी जी ने ज्ञानियों का जलाया हुआ सोहम दीप, सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर्ग्रह बैठ ग्रंथि निनुआरा। ओ गांठ खोली चिज्जड़ ग्रंथि खोली, चेतन साक्षी हुए, कहने लगे आवत देखें विषय बयारी। उधर से आ गया तो साक्षी रहना भूल गया। हाँ, ध्यान में साक्षी थे, एकदम बाहर वृत्ति पुरानी आदत। आवत देखें विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी, इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। तो विषय की निवृत्ति के लिए उपासना है। इसलिए हमने कहा, गोस्वामी जी ने भी इसलिए भक्ति की महिमा गाई। यहाँ ज्ञान का विरोध नहीं है, सिद्ध करने वाले वैष्णव ज्ञान का विरोध सिद्ध करेंगे और हम लोग पूजा का खंडन करेंगे। एक एक मत को पकड़े हैं तुलसीदास। यहाँ मुझे नहीं लगता ज्ञान विरोधी हैं, पर वो ये जानते हैं कि चित्त निर्मल किए हुए बिना ये वेदांत नहीं ठहरेगा। 100 बार गुरु जलाएंगे बुझ जाएगा, सुनेंगे तो लगेगा जग गया, और यहाँ से जाते खो जाएगा। ये जो खो जाने की बात है, यही तो गोस्वामी जी ने कही, ईमानदारी से कही। जो ज्ञानी जन हैं वो भी कहेंगे कि चित्त बहिरंग होने से ज्ञान टिकता, न टिकने का मतलब गोस्वामी जी ने यही तो कहा। तो कहते हैं कि मणि भक्ति मणि है, प्रेम करो भगवान से तो हृदय अच्छा हो जाएगा, फिर ज्ञान टिक जाएगा। बल्कि इन्होंने ये कह दिया, भगति करति बिन यतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। यदि हृदय में भक्ति होगी तो ज्ञान जरा सा, घास सूखी हो और यहाँ तक बत्ती, घी बत्ती बड़ी नोकीली हो, तो जब हम उद्घाटन करते हैं कई तिल्ली में, वो जल जाती है, नोकीली है, अच्छी।
और वो जो दुमुही सांप जैसी मोमबत्ता, बत्ती की जगह बत्ता बना के धर देते हैं मोटा मोटा, दुमुही सांप का दोनों तरफ। अब वो बत्ती बनाई, हमने माचिस लगाई, जब तक गर्म हुआ वो माचिस ही बुझ गई, फिर दोबारा जलाई। कभी कभी ठंडी के दिन हो जाए तो उद्घाटन बड़ा महंगा पड़ता है, उंगली भले जल जाए मोम वो बत्ती नहीं जले, हम रोज करते रहते। तो जब घी का दिया जलाना मुश्किल है तो ये अंतस में ज्ञान जगाना और जगह बना रहे, थोड़ी सी हवा होती है, रोज दिया बुझ जाते हैं। कई जगह तो उद्घाटन करते करते वो ऐसे जलाया बुझा, हमने कहा चलो अब जल गया, अब क्या चक्कर में डालें या शीशा रखें। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है वृत्त्यारूढ़ तभी रहेगा जब चित्त शुद्ध होगा। तो गोस्वामी जी ज्ञान विरोधी नहीं है, पर इनके हृदय में ज्ञान का दीप जलता रहे, इसके लिए उन्होंने भक्ति की महिमा गाई है कि आपका हृदय निर्मल हो जाए। ये एक आचार्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है, विरोधी तो बाद में बन गए हैं। असल में जब आदमी किसी संप्रदाय में फंस जाता है, चाहे फिर वो सोहम में फंसे चाहे दासोहम में, फिर वो एक दूसरे का विरोध करने लगता है। इसी तरह अखाड़े हैं तो विरोध है, अखाड़े नहीं होते तो विरोध ही नहीं होता। कौन नहाए कौन न नहाए, आगे नहाए कि पीछे नहाए, सिर के बल नहाए कि पैर के बल नहाए, किधर मुंह करे, ये तो सब नियम बनाए तो झंझट पैदा हो गई। और नियम ऊपरी जितने हैं सब सांप्रदायिकों के देन हैं। कोई कहेगा मूर्ति पूजा करो मत, आज समाज एक मजहब बन गया। मजहब अच्छा है, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध मुख्य बन गया। भगवान की प्राप्ति गई भाड़ में, मूर्ति पूजा का विरोध आवश्यक है। समझ में आए? ऐसे ही ज्ञान हो ना हो, अवतारों का विरोध शुरू, अवतार। तो इसी तरह हम ब्रह्म हैं कि नहीं, इस पर जोर नहीं पड़ रहा, पर ये ब्रह्म नहीं हो सकता। राम भगवान नहीं, हम भगवान। अब हो कि नहीं हो तो कहने ही क्या है, किसी को क्या तकलीफ है। इसी तरह कई मूर्ति पूजा में मन लगे न लगे, मन मानता है कि पत्थर है, पर बैठे हैं, चूंकि चेला उनके बन गए, सुबह उठना ही पड़ेगा। मंदिर को पुजारी नहीं मिलते, मन नहीं लगता। और वेदांतियों के मंदिर तो बिल्कुल रो रहे हैं। और तो छोड़ो, गुरु की प्रतिमा का भी, गुरु की प्रतिमा वैसे लड़ेंगे, पर गुरु की प्रतिमा का आरती करते क्या आनंद अनुभव करते हैं। जिसकी बेचारे की ड्यूटी है, देखो तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ तब भी स्त्री का आकर्षण है, पर वहाँ मंदिर में जिसकी ड्यूटी है वो बेचारा मन मार के कर रहा है, बाकी उधर देखते नहीं है। हजारों चेला हैं, पर गुरुजी बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गुरुजी का कोई नुकसान नहीं हो जाने वाला है, पर तुम्हारे हृदय का ही नुकसान है। जो श्रद्धा पैदा होनी चाहिए नहीं है, और बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं ठहरता। इसलिए हमारे वैष्णव संत, ज्ञानी संत, अनेक पंथ एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। वेदांती तत्व का अज्ञान निवृत्त करते हैं। वैष्णव लोग हमको उपासना कराकर सांसारिक चित्त को भगवत भक्त बना देते हैं। यद्यपि वो भेदोपासना है, तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। यदि मेरे हृदय से पूछो तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब जो जिसको जैसा लगता वो करे। अब आखिरी बात, मैं फिर ध्यान की, वेदांत की गहराई की दो बातें करना चाहूँगा। विषय ज्ञान सहज होता है, इंद्रियों का विषय सहज, इंद्रियों के विषय का संस्कार तुरंत पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान का संस्कार मुश्किल में पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो तब संस्कार पड़े। स्त्री ज्ञान होता है, भूख ज्ञान होता है, अपमान ज्ञान होता है, उसका संस्कार पड़ जाता है। ब्रह्म का ज्ञान हो तो संस्कार पड़े, शब्द का संस्कार पड़ जाता है, अर्थ का संस्कार नहीं बनता।
बड़ी मुश्किल है। तो ज्ञान का विषय, इंद्रियों के ज्ञान का विषय, मन के ज्ञान का विषय, जैसे दर्द है, भूख है, प्यास है, मान है, अपमान है, ये भी। और जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। जागृत होता है इसका ज्ञान है तुम्हें, कोई को नहीं जरूरत। रोज जगते हो कि नहीं? सपने होते, नींद होती। अब तुम कभी साक्षी होते हो ये ख्याल में नहीं आए। बताना ही कि ज्ञान होता है। अभी ध्यान में बैठो, मन नहीं लगा, ये आप कहेंगे। उजेला हुआ, ये आप कहेंगे। साक्षी रहा, ये आप नहीं कहते। ध्यान में बैठने वाले भी शिकायत करेंगे या खुश होंगे, आज मन लग गया। कहाँ? आज्ञा चक्र पर टिक गया था, आकाश में टिक गया था, जप में टिक गया था, मणिपुर में टिका, मूलाधार में कुछ गुदगुदी चल रही थी, और सब बताया। भगवान तू कौन है? जो जो हुआ उसका वर्णन, जो हुआ उसको देखा, अर्थात जानने में आया उसी को जाना। जानने में आया ना, और जानने में तुम्हारे अलावा ही सब आता है, तुम्हारे अतिरिक्त सब जाना जाता है। केवल तुम ही हो जो जाने नहीं जाते, और जो जानने में नहीं आता उसी का नाम भगवान है, और तुम ही भगवान हो। पर ये तुम्हें समझ नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तुमसे अलग भगवान बिठा दिया गया। उपासना के समय भक्ति के लिए अलग है और दिखता है, और ध्यान में दिखा नहीं। और यदि ध्यान में भगवान दिख भी जाएं तो दिखने वाले सदा रहते नहीं, खो जाते। दिखने वाली रोशनी, दिखने वाला भगवान टिकता नहीं। दिखने वाली और छोड़ो, भगवान टिक भी जाए, तुम्हारा देखने की सामर्थ्य ही नहीं टिकती, नींद आ जाती है। जागृत अवस्था नहीं टिकी। मान लो तुम मेरे पैर पकड़ के बैठो, बैठे रहो। मान लो मैं ना भी जाऊं, वैसे तो मुझे को फुर्सत नहीं कि इतनी देर तुम्हें टाइम दे दूं। कई भगत देर तक चाहते हैं, पर क्या करें, फुर्सत नहीं, हम भी मारे मारे फिर रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले तो हमें टाइम नहीं, चलो हम दे देते हैं तेरे कल्याण के लिए। अब कितनी देर तू पैर पकड़े रहेगा, भूख नहीं लगेगी, कहीं जाएगा नहीं, और चलो कहीं भूख भी नहीं लगे, प्रेम में आनंद में डूबा रहे, तो कितनी देर तक आनंद में रहेगा, कितनी देर तक नींद नहीं आएगी। और नींद आएगी तो हम आप ही खो गए। या तो तेरे जगते हम चले जाएंगे, या तू ही हमको छोड़कर सो जाएगा। ऐसा कोई बता दे जो जाग सके। मान लो हम भगवान दे ही दें तो तुम लिए फिरते रहो। शरीर को छोड़ देते हो नींद में, तुम शरीर को नहीं भूलते ना, तो भगवान को क्यों नहीं भूलोगे? जिनकी शादी हुई पत्नी को तो नींद में नहीं भूले, जागे ही रहे ना। हो सकता है एक आध दिन नहीं नींद आई हो, पर तुम्हारे बाप को सोना पड़ेगा। प्रिय नहीं, प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम भी आ जाए तब भी तुमसे ज्यादा कोई प्यारा नहीं। अपने मौज के लिए जागे, अपनी मौज के लिए सो जाओगे। भगवान भी हमको नहीं सदा जगा सकते, इसलिए इतना ही काफी है कि जागृत एक अवस्था है, ध्यान एक अवस्था है, सजगता एक अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, ख्यालात पैदा होते हैं, स्मरण विस्मरण ये एक अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मत्तः स्मृतिर ज्ञान, मेरे से स्मृति होती है, मुझसे ज्ञान होता है। तो आपसे भी ज्ञान होता है, आपसे ज्ञान होता है, आपसे स्मृति होती है। आप कौन हो? जिसकी उपस्थिति में ये सब होता है। जैसे सूर्य की उपस्थिति में सोलर कुकर लगाओ, सोलर एनर्जी से लाइट पैदा कर लो, बैटरी चार्ज कर लो, रात को फिर जला लो। वो सूर्य का बिना नुकसान हुए, सूर्य का बिल्कुल कोई हानि बिना पहुंचाए
चार्ज हो गई बैटरी, चार्ज हो गया, भोजन पक गया। ऐसे ही साक्षी आत्मा की उपस्थिति मात्र से जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती रहती हैं, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। और सब करते हैं, सिर्फ चैतन्य कुछ करता नहीं। उसी के कारण, लेकिन अज्ञान के कारण जागृत अवस्था को चेतन मानकर जीते रहना चाहते हैं। शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन को सत्य मानकर जीते रहना और विषय सुख को सुख मानकर बनाए रखना, या वृत्ति सुख को टिकाए रखना। वृत्ति स्वप्नवत है, जागृत वृत्ति है, स्वप्न वृत्ति है, सुषुप्ति वृत्ति है, समाधि वृत्ति या निवृत्ति वृत्ति है। लेकिन आप न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है। आप ना तो प्रवृत्ति है न निवृत्ति है। आप अग्राह्य है, ग्रहण नहीं होते। आपके सिवा सब ग्रहण होता है। आपके सिवा सब, रूप ग्रहण, शब्द ग्रहण, दुख ग्रहण, कष्ट ग्रहण, सुख ग्रहण, सब ग्रहण होता है। जागृत ग्रहण, स्वप्न ग्रहण, सुषुप्ति ग्रहण। आपका कोई ग्रहण नहीं होता कि अब मिल गए, अब मिल गए और अब चले गए। चला गया कोई, आ गया कोई। इसीलिए अपने लिए कहा, आया कहे सो बावरा, गया कहे सो, आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अस्तित्व नहीं, अस्तित्व में कुछ आ गया, लहर आ गई, लहर चली गई। जल आ गया, जल चला गया। बर्तन आ गया, बर्तन चला गया। औजार बन गया, औजार खो गया। अस्तित्व कहाँ खोया? अस्तित्व पर दृष्टि नहीं जाती। इसलिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की इतनी महिमा है। आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, आत्मविद हर्ष शोकौ जहात, ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्मविद परम, सा काष्ठा सा परागति। उसके आगे कोई गति नहीं। अब जैसे मकान ईंटों में बदल गया, ईंटा टुकड़ों में बदल गया, अंत में मिट्टी हो गई। अब आगे क्या हो जाए? अणु होगी, परमाणु होगी, मिट्टी ही होगी। मिट्टी के आगे क्या हो जाएगी? इसी तरह से आप देह हैं, इंद्रियां हो जाएं, इंद्रियां हैं, मन हो जाएं, मन है, बुद्धि हो जाएं, बुद्धि के बाद आप जागृत हो जाएं, समाधिस्थ हो जाएं, फिर अंत में समाधि और जागृत के आश्रय हो जाएं। अनात्माश्रयाहम, ये जो अनात्मा है, ये जो उत्पत्ति है, इसके तुम आश्रय हो। तुमसे ये होते हैं, तुम इनसे नहीं होते। अब इसके आगे जाओ। ये होते हैं, तुम नहीं होते। ये जाते हैं, तुम नहीं जाते। इस अनुभव के बाद अब इसके बाद आगे कहाँ जाओगे, कहाँ मरोगे? है जगह। सा काष्ठा सा परागति। इसके कहते इसके बाद क्या होगा? हमने कहा इस तुम्हारे बाद कोई नहीं होगा, सबके बाद तुम होगे। सबके न रहने के बाद तुम होगे और सब तुमसे होंगे। तुम ही अकेले न होगे, न जाओगे, न आओगे। इस अनुभव के बाद हाँ, या तो पुराने अनुभव में आते हो या फिर वहां उसके आगे कोई कहता है जब परब्रह्म के बाद, जैसे कहेंगे भाई जागृत स्वप्न सुषुप्ति फिर तुरिया, कहते हैं नहीं नहीं उसके आगे कह तुरियातीत। एक विषय है तुरियातीत, मैंने उसके आगे कहें तुरियातीतातीत। इसको अध्यात्म कहता है अनवस्था दोष। सबको पैदा, तुमको तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे बाप के तुम्हारे बाप ने पैदा किया, सबको भगवान ने पैदा किया। एक लड़के ने पूछा भगवान को किसने पैदा किया? हमने कहा तेरे बाप ने। भी भगवान को किसने पैदा किया? जिसको कोई नहीं पैदा करता उसी का नाम भगवान है। और यदि उसको पैदा किया गया है तो वो भगवान नहीं है, भगवान का बच्चा है। यदि उसका भी बाप है तो असली बाप नहीं है। असली बाप वो होता है जो बाप ही बाप है, प्योर बाप, पूरा बाप,
बेटा किसी का नहीं, और इनमें से एक भी पूरा बाप नहीं है। ये जितने बैठे हो सब आधे बाप हो, किसी के बाप हो और किसी के, इनमें से हाथ उठाए जो किसी का बेटा नहीं है। तो भगवान ऐसे नहीं हो सकते। हाँ, यदि कहने को आए होंगे तो बेटा बन के आए होंगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसीलिए कई लोग पैदा हुए को पिता कहने ही नहीं चाहते। इसीलिए कई लोगों ने कहा जो पैदा होता है वो भगवान नहीं है। भगवान वही है जो कभी पैदा हुआ ही नहीं, पैदा हो सकता ही नहीं और मर नहीं सकता। पर हम लोग थोड़ा सोचने का तरीका, हम लोग ये कहते हैं भगवान पैदा नहीं होता, फिर भी वो हमारे हिसाब का बन के आ जाता है। जैसे मिट्टी पैदा नहीं हुई पर घड़ा कौन बना है, वही तो बनी है। इसलिए हम डायरेक्ट उसे मिट्टी नहीं कहते, क्योंकि उसका अभाव होता है। जिस रूप का अभाव हो जाए वो कल्पित है, जिसका अभाव न हो वो मिट्टी है। तो जिस रूप का अभाव भगवान कर लेते हैं या जिस भावापन्न हो जाते हैं वो भक्तों के उद्धार के लिए है, उनका असली स्वरूप नहीं है। असली तो जैसे का तैसा है। उसमें मुसलमान, आर्य समाज, ईसाई और हिंदू सब एक मत है। पैदा होने वालों में थोड़ा झगड़ा है तो, और न पैदा होने वाला भगवान राम के भीतर भी, कृष्ण के भीतर भी, ईश्वर के भीतर भी, ब्रह्मा विष्णु के भीतर भी, और हर जीव के भीतर, हर जीव का स्वरूप ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्मई व ना परा। पर अब ये सुन रहे हो, अभी तर्क सुन रहे हो, जरा अनुभव करो। अनुभव कैसे करो? अपरोक्षानुभूति का क्या तरीका है? तुम देखो, दो बातें बताता हूं, इसमें एक दो हैं जिनसे उत्तर की अपेक्षा मुझे नहीं है, पर अधिक लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि तुम सदा जागृत रहने का अपरोक्षानुभव कर सकते हो? सदा चेतन रहकर सिद्ध कर सकते हो कि मैं चेतन हूं? प्रैक्टिकल करके कोई दिखा सकता है कि मैं चेतन हूं? देखो, इतने वर्षों से लगातार जागृत हो। ब्रह्म छोड़ो, देह छोड़ो, इंद्रियां छोड़ो, रहें या ना रहें, तुम जागे रह के दिखाओ। तो जागे रहना ये वृत्ति की अपेक्षा है, तो वृत्ति चली जाएगी, जगना जाएगा। कई लोग यही रो रहे हैं, ध्यान में नींद आ जाती है। मैंने कहा कोई ऐसा गुरु बताओ जिसको नींद ना आती हो। काहे को बेवकूफी में लगे पड़े हो? ये गप्प मारते हैं लोग। मैं तुमको सामने कहता हूं, मुझे भी नींद आती है। तो कोई वृत्ति नित्य नहीं हो सकती, और जागृत एक अवस्था वृत्ति है, स्वप्नावस्था एक वृत्ति है, निद्रा एक वृत्ति है, ये अनित्य है। तो फिर तुम नित्य हो, इसका क्या सबूत? इतना ही सबूत है कि उस समय मैं था, इस समय में हूं। अगली वृत्ति पहले दिन के जागृत में था, जागृत कई बार धोखा दे गया पर मैं मरा नहीं। स्वप्न कितनी बार चले गए, समाधि हुई, ध्यान हुआ, नींद आई, जो आए गए वो मेहमान हैं, वो वृत्तियां हैं, वो अवस्थाएं हैं। अब इसमें क्या शक है कि इतने उस समय भी मैं और इस समय भी मैं, इसमें शक है? तो संदेह रहित मैं नित्य हूं और ये अनित्य है, ये ज्ञेय है, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, ये साक्ष्य है, मैं साक्षी हूं। इसलिए कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो हूं। मैं
अहंकार रूप से, वृत्ति रूप से बना रहूं, ये अज्ञानी का आग्रह है। वृत्ति रूप से मैं जागा रहूं, ये आग्रह पुराने लोगों का। नींद की निंदा की गई है, इसलिए बेचारे डर के सो भी गए हो तो कहते नहीं हम सोए नहीं थे। कोई और कहीं झूठ बोले न बोले, चोरी करने वाले तो खैर झूठ बोलते हैं, पर कभी कभी सच भी बोल देते। ये सोने वाला आदमी कथा में ऊँघ जाए और कहो सो गए थे, नहीं, अब फिर सावधान होता है, फिर आंख बंद करके ये दिखाता है कि मैं सोया नहीं था, आंख बंद किए था। और जहां आंख बंद की तो नाटक ज्यादा देर नहीं चलता, फिर झटका मारा। तो फिर एक कथावाचक ने कहा सो रहे थे, नहीं, फिर कथा करने लगे, देखा फिर झटका मारा, सो गए थे, नहीं, देखा इसे नहीं करना ही है, सो जाता है, नहीं करेगा। तो एक बार कथाकार भी बड़ा खिलाड़ी था, तो जब वो फिर ऊँगा तो कहते तुम असली बाप के हो, कहता है नहीं, पकड़ में आ गया कि सो रहा था। तुम कहने को तैयार नहीं कि सो गए थे। अरे सो गए थे, कौन सा पाप किया? चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, कुछ, अरे सो गए थे। सोना कौन सी बुरी बात है? पर सोने की निंदा साधुओं ने की। सोना अज्ञानी है, मोह निशा में सोए। अरे तो मोह निशा बुरी है कि ये नींद बुरी है? क्या जागे हुए मोह निशा में नहीं सोए? असल में मोह निद्रा, आत्मा का अज्ञान ही निद्रा है, उसकी निंदा की है, इस सोने की निंदा नहीं है। और आवश्यक भोजन आदि की प्राप्ति भी पाप नहीं है, खुलेआम संत मांगकर खाते। ये मांग के खाना तो हमारा गौरव है, भिक्षा लेके खा लेते। हाँ, भिक्षाचर्यम चरण, साधु भिक्षा लेके खाए। यद्यपि सब गड़बड़ा गया है, अब तो भैया ठाठ बाट बना के खाना अच्छा लगता है, मांग के खाने में शर्म लगती। संत महात्मा भिक्षा लेके खा लेते, तब बेइज्जती नहीं, बाइज्जत। अर्थात मांग के खाने में शर्म उसको लगे जो जमा किए हो। जो जमा रखता है मांग के खाता है, बेशर्म है। और जो उसके पास 2 रुपया कभी नहीं रखता, मांग के खाता है, तो गौरव की बात है। मांग के खाने का मतलब मैं एक ऐसा फकीर हूं जो अपने पास कुछ नहीं रखता। क्या सुंदर बात। ऐसे ही समाधि कोई बनाए रखता है, अच्छी बात है, पर गौरव ये है कि हमें समाधि भी रखने की जरूरत नहीं है। परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति समाधि रहे चाहे जाए, सुषुप्ति रहे चाहे जाए, मैं नहीं जाता, मैं कभी नहीं जाता, कभी जा नहीं सकता। ये भी नहीं कि मुझे अपने आप को बनाए रखने के लिए योगासन करने पड़ेंगे, मेडिटेशन करना पड़ेगा। हाँ, मेडिटेशन करते करते ये समझ में आया कि समाधि कभी जाती है पर सत्य कभी नहीं जाता। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। बहादुर हो तुम, मैं नहीं कभी नष्ट होता। रटो नहीं, जानो। कौन कौन जाता है देखो, अपने रहते देखो क्या गया, उजेला गया, ध्यान गया, वृत्ति बदली, अवस्था गई, सुख दुख गए। इनका इतनी देर इसकी जिसका जिसका तुमने वर्णन किया, तुमने देखा है कि ऐसे ही वर्णन कर रहे हो पढ़ के? जागृत स्वप्न सुसुप्ति, स्वप्न स्मृति, विकल्प कल्पना, साक्ष्य साक्षी, ये होते हैं। इनमें तुम सबूत हो कि नहीं? यदि तुम सबूत हो तो तुम स्वतः प्रमाण हो इनके होने में। इनके होने में भी मैं प्रमाण, अपने होने में मैं स्वयं प्रमाण हूं, कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं है। मंडन मिश्र के यहाँ तोता मैना शास्त्रार्थ करते थे। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। आत्मा स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है? साक्षी
बल्कि साक्ष्य के कारण स्पष्ट हो गया कि मैं तब भी था। आप इस शरीर के पहले थे, इसमें प्रमाण नहीं मिलता। क्यों? कोई याद नहीं है। पर बचपन से अभी तक आप कितने बार मर गए हो? ये 10-25 वर्षों में तुम मरे हो? कहोगे नहीं, क्या सबूत है कि तुम जिंदा हो? अच्छा, 12 साल पहले इस कुंभ में, हमारा ये 5वां कुंभ है। एक कुंभ गुरुदेव के साथ हुआ, यहां दूसरे कुंभ में गुरुदेव का शरीर छूट गया। 2 कुंभ हुए थे उस साल। हिंदुओं में हर चीज, एकादशी 2, जन्माष्टमी 2, कुंभ भी 2 हो गए। 1 साल का गैप, 1 साल कुंभ पहले, फिर दूसरे साल। पहले कुंभ में आए नहीं गुरुदेव, दूसरे कुंभ में शरीर नहीं था, तो यही छोटा सा क्षेत्र लगाया था, छोटा सा। हाँ, जैसे हमारे कई और साधु छोटा सा लगा लेते हैं, ऐसे अपन ने लगाया था। तब से कब्जा है इस जमीन पर। यह हमें यहाँ इसीलिए मिलती है पहले के हम तो कोई गेट फेट 10-15 चटाई खरीद ली, ऐसे ही। एक बार प्रयागराज में लगाया 7 रावटी। अब यहाँ कितने कूलर लगे, हमारे हर साधु कूलर लगा रहे। हमने तो निकाल के, लगा तो था, रोज कहते थे हटाओ, एक दिन बटन नहीं दबाई, निकाल कर दे दिया कि और को ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। और जरूरत भी क्या है, पर कभी कभी इज्जत के लिए भी चाहिए। गर्मी तो बर्दाश्त है, पर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। ये बेइज्जती जो है आदमी को खाए जाती है, इससे कब छुटकारा मिलेगा? साधु और बेइज्जती, साधु की बेइज्जती है चरित्रहीन हो, साधु की बेइज्जती है मांगता हो, साधु की बेइज्जती है मान का भूखा हो। साधु की इज्जत है उसे किसी की परवाह ना हो, इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है? साधु संतों की इज्जत किसी वस्तु पर अपेक्षित नहीं है, वो आत्मज्ञानी है। के संति संतो खिल वीतरागा अपास तमोहा शिव तत्व निष्ठा। शिव तत्व में, शिवोहम में निष्ठा है, मैं ब्रह्म हूं इसमें निष्ठा है। शरीर निष्ठा नहीं, धन निष्ठा नहीं, पद निष्ठा नहीं, और कहीं नहीं टिका, स्वस्थ है, स्वस्थ अपने में खड़ा है, किसी और में नहीं। देहाराम, विषयाराम, धनाराम। लोगों को धन में थोड़ी चैन आती है, आराम मिलता है धन में। इसी तरह पद में थोड़ा आराम, देर तक तो नहीं, फिर मच्छर चुभने लगते। कोई पदार्थों में आराम करने वाला चैन से नहीं सो सकता। थोड़ी देर के बाद वो खटिया ही खराब हो जाती है, खटमल आ जाते। तो कौन सोचता है? सेते सुखम कस्तु, सुख से कौन सोता है? समाधि निष्ठो, आत्मनिष्ठ आदमी चैन से जागता है, चैन से सोता है। कई की बेचैनी जागृत में रहती है तो थोड़ा नींद ठीक आ जाती है, उतना टाइम अच्छा। और कई की नींद खराब होती है तो जग जाना अच्छा होता है। ज्ञानी का जगना और सोना दोनों बराबर होते, चुनाव नहीं। ज्ञानी का कोई चुनाव नहीं कि नींद आए कि जागृत हो जाए। जागृत में भी कुछ पाना बाकी नहीं है, इसलिए जागृत में भी समाधि। जाको कछु न चाहिए सो साहन के, ये गुरुदेव बहुत सुनाते थे। गुरुदेव वैराग्य की प्रतिमा थे। जैसे राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव साक्षात वैराग्य की प्रतिमा। बड़े अखाड़े भी गुरुदेव का नाम था, अखाड़े चाहते थे हमारे में शामिल हो जाएं। हमने तो सुना, एक बार किसी ने आलोचना की कि ये तो सोहम सोहम कहते रहते, किसी को मानते नहीं, ना कोई अभ्यास है, ना कोई ध्यान है, ना कोई समाधि। हो गया कंपटीशन, तो एक बैठ गया विरोधी और गुरुदेव,
वो तो थोड़ी देर के बाद उठ गया, गुरुदेव 3 दिन तक उठे ही नहीं। हाँ, तब से नाम उनका पड़ा अखंडानंद। और गुरुदेव के नाम बहुत बदले, निजानंद नाम था उनका। और वेदांत तो सुन करके जो ज्यादा नाम नहीं चला, जड़ उखाड़, अखंड आनंद, निजानंद, गुरुदेव के बहुत नाम थे। चलते फिरते देखो। और देखो, हम और बता दें, हमारे गुरुदेव को हमने कभी भी ऐसे करते नहीं देखा। घोर गर्मियों में कभी कपड़े से भी, पंखा छोड़ो, अपने कपड़े से भी यूं, जैसे गर्मी सर्दी नहीं लगती, विरक्त। इस तरह गर्मी में बेचैन नहीं देखा, और बुढ़ापे में थकते नहीं देखा, और गुरुदेव को जोर से ठहाका मार के हंसते नहीं देखा, आवाज नहीं सुनी, मुस्कुराहट देखी। अच्छा, अब प्रश्न क्या क्या नहीं कर पाया? कहने लगे ईश्वर की लुकलुकी, ऐसे बोलते थे, ईश्वर की लुकलुकी नहीं रुकी तो दुनिया पैदा कर दी और हमने कुछ भी पैदा नहीं किया, ऐसे बोलते थे। और ये कहते थे बुढ़ापे में हम कमजोरों की खुसरू खां की संतान नहीं है। यदि व्यवहार से देखो तो जैसे मुक्त, मन से देखो दृढ़ संकल्प, और अंतर्बोध से देखो तो नित्य मुक्त। और गुरुदेव कहते थे आत्मज्ञान के बाद ये आनंदम न निरानंदम, आनंद रहे न रहे, आनंदमय कोश, इसका भी बंधन नहीं। तो गुरुदेव चलते फिरते साक्षात परमात्मा, चलते फिरते, और ज्ञान से भी, धर्म से भी, संन्यास से भी, और हर तरह की निष्ठा से साक्षात थे। उनके हम लोग पसंगे नहीं है, पसंगे तौले जाएं तो ऐसे महापुरुष जिनके चरणों में बैठकर हमको सुनने को मिला। और बता दे तपस्या अपनी, हमने रोटी बनाने की तपस्या की है गुरुदेव की, बस इतनी तपस्या, और टाइम पर भोजन दिया है, एक दिन धोखा नहीं पड़ दिया। और भी गुरुदेव से जितने दिन रहे, एक दिन उनको जहाज से आना पड़ा, हमें ट्रेन से, किसी की मृत्यु में कानपुर, एक दिन छूटे नहीं। जितने दिन रहे शौचालय में भी साथ, स्नान घर में भी साथ, सोने में भी साथ, खिलाने में भी साथ, छाया की तरह गुरुदेव के साथ रहे। और गुरु के पास बैठने का और कहीं भागने का मन न करे, नहीं, गुरु भी कहीं यहाँ बैठा करो, खिसक गए। एक बार हम गुरुदेव ध्यान करते थे, कहाँ है वो? आखिर जवान साधु का गुरुओं को ख्याल रखना ही पड़ता है, कहाँ बैठा है, किनके पास बैठा है। तो देखते और टार्च से देखते कौन क्या कर रहा है। रात को 12 बजे सोने देते, 4 बजे उठा देते, और दिन में कोई ऊँघता मिल जाए तो डंडा मारते। यहीं पर अब से 48 साल पहले उधर कैंप था, दिन में हम रावटी में सो गए। तो गुरुदेव ऐसे मारे, लोग कहते हैं ना जैसे हैरान गधे को धोबी ढूंढता हो और मिल जाए तो जी भर के मारता है। तो गुरुदेव ने बड़ी लाठी ऐसे मारी, तो एक लगी तब तक तो संभले तब तक दूसरी पड़ गई। हाँ, और वो कई दिन तक निशान बना रहा। और ये हम सच्चे दिल से कहते हैं, मारने में दर्द तो हुआ पर कभी गुरुदेव से अश्रद्धा नहीं हुई है। आजकल तो डांटने से ही लोग दुखी हो जाते हैं। और दूसरी बात बताएं, डांटने का मौका हमने नहीं दिया। जो सेवा करते पूरी जिम्मेदारी से समझते। हम रात में भी सपने में भोजन बनाते थे।
हमें ब्रह्म तो नहीं दिखा पर स्वप्नों में रोटी बनाते थे गुरुदेव की। लोग जागृति में नहीं बनाते ठीक, तो स्वप्न में क्या बनाएंगे? स्वप्न उसी का होता है जिसके लिए पूरी लगन होती है। हमने स्वप्न में गुरुदेव की रोटी बनाई, कहीं का पानी खारा, स्वप्न में दाल गली नहीं तो घोटते थे कि अब क्या करें, गुरुदेव क्या कहेंगे। और जरा सा रोटी जल जाए तो गड़बड़, कच्ची हो तो गड़बड़। मतलब कोई नहीं था, पर वो दिखाते थे, देखिए जरा नुक्स। हाँ, और अब वो बाकी संत जानते हैं। हम लोग तो चेलों को यदि खाट यहाँ से उठानी हो, धूप आ जाए, मैं कहूँ धूप अच्छी नहीं, मत हटाओ। और गुरुदेव बिना हटाए नहीं मानते, बैठे हो, इसको उधर करो, उधर। चार ने पकड़ा, उधर किया, ए नादान, इधर नहीं, इधर कर, इधर कर, इधर कर। 15 मिनट तक वो स्वामी जी बैठे, उठाए 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 उठाए, जब थका लेते थे तब। हाँ, हम लोगों को लगता है चेलों को तकलीफ ना हो जाए, और वो थोड़ा और स्नान कर दे, एक बार कहते बस। फिर भी चेला कोई आग्रह करे और स्वामी जी, तो तुरंत डालिए और ला, और ला, और ला। जब पानी ढो के थका लेते थे, कहते थे और नहीं हुआ। तो स्वामी जी, कृष्ण भगवान की लीलाएं अलग ढंग की थी, पर सन्यासियों की यदि कोई लीला देखने लायक था तो गुरुदेव थे, कि सन्यासी कैसे जीता है, कैसे रहता है। तो गुरुदेव को हमने नजदीक से देखा, और आपसे फिर आखिर निवेदन करते हैं, जो जो जानने में आता है, जो कुछ कहूं नहीं कहने सुनने का, जो कुछ देखते हो वो कहते हो, वो कुछ भी टिकने वाला नहीं है। टिकने वाला आत्मा है, या जो टिका है उसी को आत्मा मानना, न टिकने वाली किसी वस्तु को मैं न मानना। आत्मा माने मैं, देह मैं नहीं, इंद्रियां मैं नहीं, मन मैं नहीं, जागृत मैं नहीं, स्वप्न मैं नहीं, सुसुप्ति मैं नहीं। इन सब का निषेध करके निषेधावधि, निषेध के लिए जब कुछ न रहे, तब जो शेष है वो तू है। इसलिए शेष सत्य, तुम अपनी आत्मा को जानो,